हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी विद्या। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज का टॉपिक है कंजंक्शन। तो चलिए समझते हैं कि कंजंक्शंस क्या हैं। कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ऐसे शब्द जो टू वर्ब, टू नाउन, टू फ्रेजेस, टू क्लासेस या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शन इज द वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन। दो सेंटेंस हैं, इनको ज्वाइन करने वाला वर्ड है एंड। गिव मी अ पेन एंड अ बुक। दो सेंटेंस को कॉम्पैक्ट बना दिया गया। टू नाउन है और टू नाउन को ज्वाइन किया गया है, तो ज्वाइन करने वाले वर्ड कंजंक्शन है। एंड के थ्रू टू नाउन को ज्वाइन किया गया है। सी स्टडीज इन अ लाइब्रेरी, सी स्टडीज एट द ग्राउंड। टू फ्रेजेस हैं, सी स्टडीज इन अ लाइब्रेरी और एट द ग्राउंड। इनको कॉम्पैक्ट कर दिया गया। टू फ्रेजेस को ज्वाइन करने वाला वर्ड और के थ्रू दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन किया गया है, तो और कंजंक्शन है। फ्रेज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ऐसे शब्दों का समूह फ्रेज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, इन द सिटी एट द गार्डन। तो इन द सिटी एट द गार्डन ये फ्रेज हैं। क्लॉज क्या होते हैं? अ क्लॉज is a group of words that does have both a subject and a verb। ऐसे शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं वो क्लास होते हैं। some clauses are independent, some clauses are dependent। कुछ clauses होते हैं जो independent होते हैं। some clauses are dependent, कुछ clauses dependent होते हैं। you are so weak, एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर सो वीक, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट रन ये डिपेंडेंट है। ये फुल मीनिंग के साथ एक संपूर्ण वाक्य है। यू आर सो वीक इंडिपेंडेंट है। दैट के थ्रू इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है, तो दैट कंजंक्शन है। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन। इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन किया गया है। कंजंक्शंस ऑल्सो कम्स एट बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। कभी कभी कंजंक्शंस सेंटेंस के शुरू में ही आ जाते हैं और कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। एग्जाम्पल, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट सक्सेस। जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा वो सक्सेस नहीं होगा। तो अनलेस कंजंक्शन है जो कि सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आ गया है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कितने प्रकार के हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, समान पदीय संयोजक, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, आश्रित संयोजक, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सहसंबंधित समुच्चयबोधक अव्यय। ये कंजंक्शंस मतलब संयोजक जो किसी भी दो शब्दों को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं वो होते हैं संयोजक। ज्वाइन करने वाले शब्द संयोजन करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ेंगे। द कंजंक्शंस दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समान पदीय संयोजक। दो सेम सेंटेंस होंगे या दो वर्ब होगी, दो नाउन होंगे, दो समान पदीय सेंटेंस होंगे, एक जैसे दो सेंटेंस होंगे, उनको ज्वाइन करने वाले शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे ज्वाइन करते हैं? टू वर्ब्स को कैसे ज्वाइन करते हैं? टू नाउन्स, टू एडजेक्टिव्स, टू एडवर्ब्स।
टू वर्ब्स को ज्वाइन किया गया है यहाँ पर। द चिल्ड्रेन प्लेड एंड जम्प्ड ऑन द ग्राउंड। प्लेड वर्ब है, जम्प ऑल्सो वर्ब। द चिल्ड्रेन प्लेड एंड जम्प्ड ऑन द ग्राउंड। एंड के थ्रू टू वर्ब्स को ज्वाइन किया गया है। टू नाउन्स को कैसे ज्वाइन किया गया है? वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी और टी नाउन्स हैं, उनको ज्वाइन कर दिया गया और से। तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे या फिर चाय लेना पसंद करोगे? तो और कंजंक्शंस के थ्रू टू नाउन्स को ज्वाइन किया गया है। एडजेक्टिव्स, सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज रूड। इंटेलिजेंट एंड रूड एडजेक्टिव्स हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है एंड रूड है। तो सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज रूड, वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो रूड है। तो दो एडजेक्टिव्स को बट के थ्रू ज्वाइन किया गया है। टू एडवर्ब्स को कैसे ज्वाइन करते हैं? स्लोली बट श्योरली, सी फिनिश्ड हर वर्क। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वो अपना काम खत्म कर लेगी। तो स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली क्या है? वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है स्लोली। श्योरली मतलब निश्चित रूप से वो अपना काम खत्म कर लिया उसने, तो धीरे धीरे से किया। तो दो एडवर्ब्स को बट कंजंक्शंस के थ्रू ज्वाइन किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फॉर का हिंदी मीनिंग है इसलिए। रीजन बताने के लिए फॉर का एज अ कंजंक्शंस यूज होता है। एंड अतिरिक्त जानकारी, इन एडिशनल। एंड में है दो सेम सेंटेंस है या दो सेम क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज होता है। नॉर का हिंदी मीनिंग है दोनों में से कोई नहीं। टू क्लॉजेज, टू सेंटेंसेस या टू फ्रेजेस हैं, तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो एज अ कंजंक्शंस नॉर का यूज होता है वहाँ पर। बट का हिंदी मीनिंग है विपरीत, कंट्रास्ट। जहाँ पर दो सेंटेंस या दो क्लॉजेज हैं उनका मीनिंग सेम ना हो, वहाँ पर एज अ कंजंक्शंस बट का यूज होता है। और का क्या है? चुनाव है, ऑप्शन। टू ऑप्शन है तो वहाँ पर चॉइस है कि या फिर ये या फिर वो। येट का हिंदी मीनिंग है विपरीत, कंट्रास्ट। सो का हिंदी मीनिंग है परिणाम, रिजल्ट। तो सो का रिजल्ट के लिए एज अ कंजंक्शन यूज होता है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर का यूज एज अ कंजंक्शन कैसे होता है? ही कॉल्ड अ डॉक्टर फॉर हिज मदर वॉज इल। उसकी माँ बीमार थी इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया। तो फॉर का मीनिंग है इसलिए। करीना जॉग्स एवरी डे फॉर सी वॉन्ट्स टू स्टे इन शेप। करीना एवरी डे जॉगिंग करती है क्योंकि वो शेप में रहना पसंद करती है, तो वो शेप में रहना चाहती है इसलिए वो जॉगिंग करती है। तो फॉर का यूज़ एज अ कंजंक्शंस रीज़न बताने के लिए किया जाता है। एंड का यूज़ कैसे होगा? ही सैंग अ सॉन्ग एंड प्लेड गिटार। जहाँ सेम मीनिंग वाले वर्ड या फ्रेजेस या क्लॉजेस हों वहाँ एंड के थ्रू उनको ज्वाइन किया जाता है। ही सैंग अ सॉन्ग एंड प्लेड गिटार। आई बॉट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैंने सब्जियां खरीदी और क्या एडिशनल किया? फ्रूट्स भी खरीदे। तो जहाँ पर एडिशनल हो वहाँ पर ऐड करने के लिए एंड का एज अ कंजंक्शन यूज होता है। नॉर का मीनिंग है हिंदी में इनमें से कोई नहीं। टू ऑप्शन है और दोनों में से कोई भी नहीं। ही इज़ नेवर टायर्ड नॉर इज ही एवर सिक। वो कभी नहीं थकता है और ना ही वो बीमार होता है। तो ना तो वो थकता है और ना बीमार होता है। तो टू ऑप्शन है और इन दोनों में से कोई भी नहीं होता। सी डज नॉट गो टू स्कूल नॉर डज सी रीड। वो स्कूल नहीं जाती है और ना ही वो पढ़ती है। बट का यूज, ही माइट गो टू द ऑफिस बट सी माइट स्टे होम। जहाँ पर सेम मीनिंग ना हो, कंट्रास्ट में हो, विपरीत
काम हो रहा हो, ही माइट गो टू द ऑफिस, वो ऑफिस जाना चाहेगा और लेकिन वो घर में रहना चाहेगी, तो बट के थ्रू इसको ज्वाइन किया गया है। द रेस्टोरेंट वॉज फैंटास्टिक, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, बट इट वॉज एक्सपेंसिव, लेकिन वो एक्सपेंसिव था। आई वॉन्ट गो टू द बीच बट यू रिफ्यूज्ड, मैं बीच जाना चाहती थी लेकिन तुमने मना कर दिया। तो ये सेंटेंस है कि आई वॉन्ट गो टू द बीच, कि मैं जाना चाहती थी लेकिन तुमने मना कर दिया, तो दोनों विपरीत थॉट्स हो गए, तो उसको बट से एज अ कंजंक्शंस ज्वाइन किया गया है। और का मीनिंग है हिंदी में चुनाव, चॉइस। यू कुड टेक द बस और यू कुड वॉक देयर, या तो बस से जाओ या फिर वॉक करके जाओ, तो 2 ऑप्शन है, उसमें 1 चूज कर सकते हो। यू कुड टेक द बस और यू कुड वॉक देयर। जहाँ पर 2 ऑप्शन है और 1 चूज कर सकते हैं, चॉइस है, वहाँ पर एज अ कंजंक्शन और का यूज होता है। येट का हिंदी मीनिंग है विपरीत, कंट्रास्ट। द सन वॉज शाइनिंग येट इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, सन वॉज शाइनिंग तब भी बाहर ठंड है। डेजर्ट इज हार्श एंड ड्राई येट मेनी प्लांट्स ग्रो देयर, डेजर्ट बहुत सूखा है तब भी वहां पर बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। सो का हिंदी मीनिंग है परिणाम, रिजल्ट। द रोड वॉज ब्लॉक्ड सो वी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, रोड ब्लॉक्ड थी इसलिए, तो उसका परिणाम क्या हुआ, हम लोगों ने ट्रेन से ट्रेवल किया। सी इज़ वेरी हेल्पफुल सो एवरीबडी लाइक्स हर, वो बहुत हेल्पफुल है इसलिए एवरीबडी लाइक्स हर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। एग्जाम्पल, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, ये फुल मीनिंग के साथ एक संपूर्ण वाक्य है, ही कैन नॉट गेट सक्सेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है वो ईमानदार है, तब भी वो ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो ही इज पुअर डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं। आफ्टर, आफ्टर का हिंदी मीनिंग है के बाद। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गया। शी हैड द फूड आफ्टर द वर्क फिनिश्ड, काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया, तो आफ्टर का यूज एज अ कंजंक्शंस होता है। एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज का हिंदी मीनिंग है जैसे ही। एग्जाम्पल, एज सून एज सॉ द स्नेक आई रैन अवे, जैसे ही मैंने सांप देखा मैं भाग गया। आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव, जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो एज सून एज का यूज एज अ कंजंक्शन टाइम को बताने के लिए होता है। जब तक, एज लॉन्ग एज का मीनिंग है जब तक। यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम सक्सेस होगे। आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लाइव, मैं इस दिन को याद रखूंगी जब तक मैं जीवित हूँ। तो एज लॉन्ग एज का
यूज एज अ कंजंक्शन ऐसे होता है। अनटिल या टिल। अनटिल का हिंदी मीनिंग है जब तक। टिल का यूज इनफॉर्मल मैनर में और अनटिल का फॉर्मल मैनर में यूज होता है। आई वेट फॉर हिम अनटिल ही केम। जब तक वो नहीं आता मैं उसका इंतज़ार करूँगी। द चिल्ड्रेन प्लेड ऑन ग्राउंड अनटिल इवनिंग। बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं शाम तक। तो जब तक, अनटिल का हिंदी मीनिंग है जब तक, तो अनटिल का यूज़ एज अ कंजंक्शन टाइम को बताने के लिए होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कंट्रास्ट को बताने के लिए कैसे यूज होता है? ऑल्दो, इवन दो या दो का यूज़ किया जाता है। ऑल्दो, इवन दो या दो का मीनिंग हिंदी में है यद्यपि। ऑल्दो का यूज़ देखेंगे, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, वो ईमानदार है। तो ऑल्दो ही इज़ पुअर के बाद कॉमा आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा आएगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में लिखा जाएगा, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इवन दो ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ प्राउडी। यद्यपि वो बहुत रिच है, वो बहुत प्राउडी है। जहां पर ज्यादा जोर देने के लिए इवन दो का यूज होता है। दो का यूज इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है। दो इट वॉज रेनी ही वेंट फॉर अ वॉक। यद्यपि बारिश थी, ही वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक करने के लिए गया। तो जहां पर टू क्लॉजेस या टू सेंटेंसेस या टू वर्ड्स का ऑपोजिट मीनिंग होता है, कंट्रास्ट में मीनिंग होता है, वहां पर ऑल्दो, इवन दो या दो का यूज किया जाता है। कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन होते हैं? देन। देन का हिंदी मीनिंग है की अपेक्षा। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या। वो ऐश्वर्या की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर है। एज मच एज का हिंदी मीनिंग है जितना। ही कैन ईट एज मच एज यू। वो खा सकता है जितना कि तुम। रेदर देन का हिंदी मीनिंग है की अपेक्षा। आई विल लव टू हैव टी रेदर देन जूस। मैं जूस की अपेक्षा चाय पसंद करूंगी। यहाँ पर जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सेंटेंस के बीच में यूज हुए हैं तो वहाँ पर कॉमा नहीं लगता है। कंजंक्शंस के पहले या बाद में कॉमा नहीं लगता है। डिपेंडेंट क्लॉजेस के पहले जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद में कॉमा लगता है। कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन के लिए कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं? इफ का हिंदी मीनिंग है यदि। इफ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सेड। यदि तुम काम नहीं करते तो तुम सक्सेस नहीं होगे। अनलेस का हिंदी मीनिंग है जब तक नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू विल नॉट सक्सेस, तुम सक्सेस नहीं होगे। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की। प्रोवाइडेड दैट का हिंदी मीनिंग है बशर्ते की। यू विल गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट वर्क हार्ड। तुम सक्सेस हो जाओगे बशर्ते कि तुम कठिन परिश्रम करो। रीजन बताने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एज का हिंदी मीनिंग है क्योंकि। एज सी वाज पुअर एवरीवन हेल्प हर। क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसे हर कोई हेल्प करता है। एज ही वाज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो बीमार है। आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। सिंस का हिंदी मीनिंग है क्योंकि। सिंस सी वाज टायर्ड सी टुक सम रेस्ट। क्योंकि वो बहुत थक गई थी, सी टुक सम रेस्ट। क्योंकि बिकॉज का हिंदी मीनिंग है क्योंकि। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल।
वो एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार थी। जिससे कि, सो दैट का हिंदी मीनिंग है जिससे कि। इतना की, सो दैट का हिंदी मीनिंग इतना की। ही इज सो फुलिश दैट ही डज नॉट नो द कैपिटल ऑफ हिज कंट्री। वो इतना मूर्ख है कि वो अपनी कंट्री की कैपिटल नहीं जानता। दैट का हिंदी मीनिंग है कि। ही एट सो मच दैट ही फेल इल। उसने इतना खाया कि वो बीमार हो गया। एज का मीनिंग है जैसे ही। एज आई वॉज रीडिंग एज फोन रैंग। जैसे ही मैं पढ़ रही थी फोन बजने लगा। एज यू नो अबाउट हिम। एज का हिंदी मीनिंग है जैसा कि। एज यू नो अबाउट हिम, जैसा कि तुम उसके बारे में जानते हो। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर pairs of joining words that we frequently use to connect two ideas together in a sentence. Two words, pair of joining words. ऐसे two words होते हैं जो clauses या phrases को join करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। either are. either are का हिंदी मीनिंग है इनमें से कोई भी एक। टू ऑप्शन है, उसमें से एक चूज करना है। either his brother या तो उसका भाई, और he will come to receive you या फिर वो, या तो उसका भाई आएगा तुम्हें लेने या फिर वो आएगा। तो टू ऑप्शन है, his brother और he। either मम्मी और डैड will come in the birthday party। या तो मम्मी आएंगी या फिर डैड आएंगे। तो टू ऑप्शंस हैं, उसमें से एक चूज करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो। सी इज नॉट ओनली अ गुड डांसर बट ऑल्सो अ गुड सिंगर। वो न केवल एक अच्छी डांसर है बल्कि वो गुड सिंगर भी है। नीदर नार, दोनों में से कोई नहीं। नीदर नार का हिंदी मीनिंग है दोनों में से कोई नहीं। She like neither meat nor egg। ना तो वो मीट पसंद करती है और ना ही एग। Neither she sang a song nor her mother। ना तो उसने गाना गाया और ना ही उसकी माँ ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज वेल एज। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट इज रेडी। टीचर की जगह जैसे स्टूडेंट्स रेडी थे, ना कि केवल टीचर। द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट लाइट। जैसा मून हमें लाइट देता है वैसे ही स्टार्स भी हमें लाइट देते हैं। आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर। मैं अपने पेरेंट्स मुझे चाहिए जैसे ही मेरा टीचर।